सिद्धाणं नमो आयुर्वेदाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसारणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणे मङ्गलं मुकुन्दकुन्दाध्यो जयनिधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु मङ्गलमय मङ्गलकरण वीतरागविज्ञान नमताय जाते भये हरिहंसादिमा करिमंगल करियो अंतिकरण की काज याते मिले समाज सब पावे निज पदराज इस भवतरु का मूल जानो मिथ्या भाव ताको करे निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में पेज नंबर 192 आज आचार्य कल पंडित टोडर मल्ल जी द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ। इससे बहुत सी बातें सीखने मिलती। पंडित जी सामने वाले प्रश्न करने वाले के कैसे उत्तर देते थे। तूने कहा सो तो ठीक, परंतु यानी एकदम तो कुछ नहीं जानते, ऐसा नहीं। तुमने कहा सो तो ठीक है, परंतु अरहंत देव के कहने का क्या अभिप्राय। जब तक उस भाव को नहीं पढ़ोगे तो उस मार्ग पर चलोगे कैसे। यानी भाषा नयों की और भाव ज्ञानियों की और समझे बिना कैसे कदम रखें, क्योंकि शब्द से ही तो बताया जा सकता और क्या कर। और ये शब्द के भाव लोक में पढ़ता और पारलौकिक क्षेत्र में रुचि न होने से बहुत डिस्टर्ब रहता। अपन थोड़ा सा पढ़ते अभी 192 पेज 6वें अध्याय का अंतिम बिंदु। जिन धर्म में तो यह आमनाय है कि सबसे पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया जाता। मिल गया होगा सब कुछ। इसलिए इस मिथ्यात्व को सप्त व्यसनादिक से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाते। जो पाप के फल से डरते हो, अपने आत्मा को दुख समुद्र में नहीं डुबाना चाहते हो, वे जीव इस मिथ्यात्व को अवश्य छोड़। किसी करुणा से लिखी हुई 4 अध्याय तक तो अग्रहित मिथ्यात्व की बात जो अनादि से चला रहा है। देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व उधार। विषयों में सुख लगना, पर में कर्ता बुद्धि लगना, देह में अहम बुद्धि होना, पुण्य की क्रिया में धर्म होना, ये तो बिना पढ़ाए। अब ये कहते हैं कि इस जीव को ये कदाचित ऐसा लगे कि अरे हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह पाप ऐसे नहीं करना चाहिए, ये अच्छा नहीं कहलाता। तो कहते हैं इसे विषय छोड़ देता है, पर विषय में सुख बुद्धि छूटी नहीं, तो उस सुख बुद्धि न छूटने से इसके आश्रय जैसी चलती रहती। क्योंकि जैन दर्शन सर्वज्ञ प्ररूपित दर्शन, इसमें लिखा है विषय सेवन में अभिलाषा मूल, ऐसी जड़ पकड़ी। विषय सेवन में अभिप्राय पकड़ा जाए। यानी अष्टमी है आज और हम हरी नहीं खाते, शक्कर नहीं खाते, दूध नहीं पीते, ये नहीं लेते, तो रख दो हम कल खा लेंगे। तो इसमें क्या गलती कर दी हम? तो पाप कल लगेगा कि आज लगेगा? तो आज हमने खाई कहाँ?
खाएंगे तभी तो पाप लगे। यही तो जिनेन्द्र देव कहते कि तुझे उन जड़ों में पाप दिखता है उनमें, और पाप यहाँ होता कहाँ होता है कि उन पदार्थों में न सुख है और न तू खाने वाला है और न त्यागने वाला, और तुझे दोनों ही धर्म दिखते हैं। उसमें धर्म भी दिखता है और आत्मा नाम की चीज़ तेरी डायरी में है, तो कैसे धर्म हो जाए। आत्मा को भूल करके तो इच्छाएं होती, और इच्छा के निमित्त नैमित्तिक संबंध देहादि विषयादि से, तो वो मोटी मोटी चीज़ें दिखती सी। अरे रे चींटा मर गया, ये नहीं दिखता कि मैं अंधेरा हूँ देख के नहीं चलता। वैसे चींटा मरने में पाप दिखता है, वह प्रमाद में पाप नहीं दिखता। तो पंडित जी ने लिखा कि हिंसा में तो प्रमाद मूल, एक भी जीव न मरे। अज बस देण बद्धो सत्य मारी हुआ माँ मार, एक भी जीव न मरे तो भी यदि अध्यवसान भाव है तो तुझे बंद होगा ही हो। इसे भगवान भी नहीं रोक। तू विषयों में सुख मानेगा और एक भी विषय सेवन ना मिले तो अभी 3 लोक के विषयों का तुझे पाप लगेगा ही लगे। इतना बड़ा पाप छुड़ाते मिथ्या, मिथ्या छूट गया ने अनंत गुना पाप कैंसिल हो, फिर अनंत में भाग से निपटना पड़ा। तो पंडित जी के क्या गजब की करुण, जैन धर्म की परिपाटी आम नाय सर्वज्ञ प्ररूपित वितरागी संतों ने जो जानी अनुभव की, वे कहते भाई साहब संसार बहुत बहुत संकटमय कष्टमय, और इसका इलाज सिर्फ जनेन्द्र देव की दरबार, भगवान के अलावा मुनिराजों के अलावा आत्मज्ञानियों के अलावा कोई जानते ही नहीं। क्योंकि वो तो यही समझते हैं कि मंदिर जाओगे तो धर्म हो जाएगा, घर जाओगे तो पाप हो जाए। वे कह रहे आत्मा नहीं जानोगे तो पाप होते ही रहेगा, तुम चाहे कहीं चले जाओ। सारे पाप की जड़ तो आत्मविस्मरण है, तो उसका तो नाम ले ली। तो पहले ही लाइन मिला आप, जैन धर्म की तो जैन धर्म यानी जिनेन्द्र देव कथित वीतराग सर्वज्ञ देव द्वारा प्ररूपित, और उसका लक्ष्य है कि अपनी परिणति में वैराग ज्ञान वीतरागता प्रकट हो। बहुत बड़ा उद्देश्य, बहुत बड़ा उद्देश्य। अनंत भाव हो गए अपन को, घर छोड़ते महाव्रत धारण करते सब पाप छोड़ देते, सब छोड़ के भी वो कह रहे एक कदम नहीं बढ़ाते, गुणस्थान पहले जाए। तो कहाँ गड़बड़ी हो जाए, वस्तु स्वरूप ही नहीं समझ में आए। छोड़ने छाड़ने वाले की बात कहाँ से आ गई। जो घर हमारा है नहीं तो मैं उसके छोड़ने वाले कब से बन गए। घर में ममत्व हो गया, उसे छोड़। अच्छा तो ममत्व तो छोड़े कि ममत्व भी अस्थिपूर्वक नास्ति से छोड़े। तुझे घर तो मिले, नहीं तो घर छोड़ के वहाँ घर बनाएगा। भाई तेरे रस तो टूटा नहीं, तो यहाँ घर छोड़ा तो वहाँ बनाएगा। यदि तुझे संसार की असारता लगी है तो जिसे भूलने से सार लगता है उसे जानना पड़े। ये काम पहली क्लास का अल्फाबेट्स पे निजी आत्मज्ञान बिना सुख कोई सुखी नहीं हो सकता, कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि सुख एक जगह है आत्मा में, और उसे हम ना देखें फिर बताओ कहाँ। धर्म धर्मी में और हम उसे न समझें। जैन धर्म की ये आमना है, परंपरा है। भगवान सर्वज्ञ से चली आई। महावीर भगवान शासन है, आदिनाथ भगवान, इसके पहले निर्वाण सागरात, आगे महापद्मा आदि से चले, अनंतो तीर्थंकर हो गए। सबके मुँह से यही निकला, सबने यही बोला भगवान तू अपने को भूल गया है, भूले आपको भरमत बाल। अपने आप को परमात्मा नहीं देखता, ज्ञाता नहीं देखता, सुख स्वभावी नहीं देखता, परिपूर्ण नहीं देखता, जैसा है वैसा नहीं देखता। अब सारी पाप हो नहीं समझ में आता। आप अपने घर में नहीं रहो एक दिन, फिर बताना कितने कष्ट होते। अभी लौकिक घर में क्या, एक रात निकल जाओ, पानी गिरेगी कहाँ खड़े हो जाओ, कोई भी कहेगा कहाँ कहाँ आए, कैसे आए, कैसे खड़े हो गए। अरे भाई साहब पानी है तो कितनी देर खड़े जाओ अपने। एक लौकिक घर भूलने से इतने संकट है, तो अपना सचमुच में आत्मा भूलने से सारे पाप हो रहे। इसे सुख यहाँ दिखता है नहीं, यहाँ ज्ञान का घी बनाने से आनंद आता, तो वो आता नहीं, तो वो गे लुब्धता बढ़ती जाती। कोई कोई विषय लुब्धता बढ़ती, कोई कोई जानकारी की लुब्ध, दोनों दुखी रहते।
जैन धर्म यानी वीतरागी सर्वज्ञ प्ररूपित धर्म, वीतरागी धर्म। इसमें सबसे पहले बड़ा पाप यानी श्रद्धा सही करो, वस्तु स्वरूप को सही जानो, अपने दिमाग को ठीक करो, निर्णय सही लो, कुदरत के कानून पढ़ो। एक बार तुम्हें किसी ने दुखी किया नहीं, तुम किसी का कुछ कर सकते नहीं, पहले ये पढ़ो अल्फाबेट, ABCD पढ़ो जैन शासन। तो पहले सबसे पहले क्या निकलेगा? अभिप्राय सही करो। अभिप्राय सही करोगे यानी तुम अभी विषय नहीं छोड़ो, विषय तुम्हारे हैं कहाँ, और छोड़ने से छूटते कहाँ? तो विषय में सुख बुद्धि छोड़, तो सुख बुद्धि छोड़ेगी तो वो नहीं छूट पाएंगे, तो भी अनंत गुना आश्रय तो छूट जाए, महापाप तो छूट जाएगा, जो जैन धर्म को बताना। सबसे बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटे पाप, देखो छोटे कहते हैं, तुम कह रहे ना भूख लगती, प्यास लगती, हमें अभी ऐसा करते ऐसा कर, ये सब छूट, इतनी बड़े पाप नहीं। शादी विवाह ये बहुत बड़े पाप, यदि बड़े पाप होते तो नहीं तीर्थंकर नहीं कराते। कमजोरी, ये औधिक भाव, धंधा करना, राज चलाना, ये बड़े पाप नहीं, ये बड़े पाप नहीं है। राजा बन जाना ये बड़े पाप नहीं। बड़े पाप कौन है? कौन है बड़े पाप? कि जीव राजा को न जानकर मानव राजा बन जाना, मैं राजा। तो पंडित जी दौलत राम जी, मैं सुखी दुखी, मैं रंग मैं राव, ये पाप है, महापाप। स्त्री मानना पुरुष मानना महापाप, और औधिक भाव आना अनंतमा भाग पाप। भूख लगना अनंतमा भाग पाप, और मैं खाता हूँ अनंत गुना पाप। मैं शुद्ध भोजन करता हूँ कमल कुमार जी, ये अनंत गुना पाप। अशुद्ध नहीं, शुद्ध भोजन करता हूँ ये अनंत गुना, और मैं भोजन ही नहीं करता हूँ तो जो भोजन का भाव आएगा वो अनंतमा भाग है। ऐसा ना पे ये किसी मत में ये चर्चा ही नहीं, अभिप्राय वाले सिर्फ नए नाम की चीज़ नहीं। प्रदेशों की असंख्यात समय, असंख्यात प्रदेश है, ये कोई अन्य मत में कहीं नहीं मिलेगी। अपने यहाँ की जो अभिप्राय वाली बात है वो कहीं नहीं मिलेगी। अपने यहाँ के देव जैसे कहीं देव नहीं मिलेंगे, क्योंकि हर आदमी देव को पटाता रहता है, रिझाता रहता है, कुछ ना कुछ उद्बत्ती और लोभान और सब लगाता रहता है कि जिनकी कृपा हो गई तो दुकान अच्छी चली। तो तूने पारसनाथ की कृपा से दुकान चलाई तो फेल हो गई पारसनाथ, क्योंकि पारसनाथ की कृपा से तो दुकान से विरक्ति आती, तेरी दुकान चल कैसे? पारसनाथ की कृपा से दुकान नहीं चलती है, दुकान का रस टूटता है। तो तुझे तो गलत फहमी होगी, अभी मार्ग नहीं समझ में आ। अतिशय, मंदिर का अतिशय ये कि यहाँ इच्छाएं कम होती घटती, ये अतिशय। ये नहीं है यहाँ कामना पूर्ति होती, तुम गलत दरबार आ गए। यहाँ कामना की पूर्ति नहीं होती, यहाँ कामना होती नहीं, क्योंकि इतना अच्छा लगता है कि मर जाता है मन विषयों की तरफ। ये बताना चाहते। बड़ा पाप छुड़ा है, बड़ा पाप यानी विषयों में सुख बुद्धि, कर्ता बुद्धि, बहुत बड़ी पाप। तो इसे छुड़ाना, तो इसे कितना बड़ा पाप का, सप्त व्यसन के पाप से भी बड़ा। सप्त व्यसन की तो अपन लोग नाम लेने में अच्छा नहीं लगता। तो कोई हिंसा करता, शिकारी हो, विषयगमन करता हो, परिस्त्री सेवन करता हो, मदिरा पान करता हो, इसका तो नाम लेने में, कहती इसका नाम लेने में इतना बड़ा पाप नहीं, क्योंकि इसका पाप दिखता है और मिथ्यात का पाप दिखता है। क्योंकि उसका पाप तो छूट जाएगा, उसी को शर्म आती कि मेरी कैसी कुटे हो गई। अभी ये पाप कैसे छूटेगा जो दिखता ही? हिंसा दिखती है, पर आत्मघात वाली हिंसा कहाँ दिखती? झूठ बोलना दिखता है, पर इसे सत्य का आदर नहीं है भीतर से, ये कहाँ दिखता? बहुत ताकत लगेगी और बहुत सरल काम, रुचि का काम। तो सबसे बड़ा पाप जानकर पहली क्लास में छुड़ाया है। इसकी कौन छोड़ेगा? जिसे निगूद नहीं जाना हो। नरक रख नहीं कह रहे, निगूद कह रहे। ये मिथ्यात का फल निगूद और 5 पापों का फल नर, पुण्य का फल स्वर्ग। तुम्हें स्वर्ग नरक से बचकर और मुक्ति को जाना हो तो सबसे पहले निगूद जाने वाले पाप को कैंसिल करो। नहीं समझ में आ रहा अभी?
अब ये कह रहे हैं कि तुम अपनी बेइज्जती कराना बंद करो, आत्मा का अनादर कराना बंद करो, आत्मा को जैसा भगवान देखते हैं आदरणीय, जैसे तीन लोक के नाथ अपनी आत्मा को ऐसे देखते, ये भी भगवान, ये भी भगवान। पढ़ो इसमें समय सार में 24 नंबर के, सब वर्ण उणाण दिठो, सर्वज्ञ भगवान ने देखा है जीवो उपयोग लक्षणों नित्यम, नित्य उपयोग लक्षण वाला जीव। अपनी भगवान के केवल ज्ञान को तो मानेगी ना, पर वो तो आदर्श है। तो ऐसे आत्मा को सब सोचना भैया, दुख समुद्र में नहीं डुबाना हो, यानी तू कैसे सहेगा, जरा सा कोरोना नहीं सहता, ठंड नहीं सहता, भूख नहीं सहता, प्यास नहीं सहता, तो वहाँ पर नरक की बातें नहीं कर रहे, निगूद में जाना पड़ता, क्योंकि 2000 सागर पूरे होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। हर आदमी को 2000 सागर तत्पर्याय मिल ही जाए ऐसा कोई गारंटी कार्ड नहीं, वो कब चला जाए, अगर जाएगा तो वहाँ से निकलना क्या सरल काम, एक इंद्री झाड़ हो जाता वहाँ से निकालना कठिन, दो इंद्री में आने को लगा दुर्लभ लई जो चिंतामणि, इतना स्मरण किया उसका, ये भाई तू निकल कैसे आए, क्योंकि वहाँ ज्ञान भी काम नहीं कर रहा, वहाँ कसाय भी बंद नहीं हो रही, तो एक इंद्री धरती पृथ्वी काय जल काय अग्नि काय से निकल कैसे आए, यानी दो इंद्री लट हो जाने को चिंतामणि नाम दे दिया। और अपन तो बहुत आगे निकल आए, सेनी भी हो गए, पंचेंद्री भी हो गए, जैनी भी हो गए, जिनेन्द्र देव भी मिल गए, और जिनवाणी सुनने मिल गई और अच्छी भी लग रही है। इसके बाद अब तोड़मल जी कह रहे अच्छी तो लगती है, सुनना अच्छा लगने लगा, आत्मा तो अच्छी लगे। क्या लिखा है, पढ़ो आप, जो पाप के फल से डरते हो, अपनी भगवान आत्मा है, इस आत्मा को दुख समुद्र में नहीं डुबाना चाहते हो, कुछ दया आती हो तो दूसरे जीवों पर जैनियों को बहुत जल्दी दया आती, कोई गिरा हो पड़ गया हो, दया अपने को ऐसे लगता है कपड़ा नहीं एक कपड़ा दे दे, है ना, पैसा नहीं तो पैसा। एक वृद्ध व्यक्ति जा रहा था और हमारे पास पैसे भी नहीं थे अभी 6 साल, तो वो ऐसा लगा कि वो चिंदी इंदी का इकट्ठी करता रहता वो, तो ऐसा लगा इसके पास पता नहीं कब जुड़ पाएंगे 10 कितने में बेचेगा, तो हम दौड़े उसके लिए और देखा तो 5 ही रुपये, तो हमने उसके हाथ में 5 रुपये दिए, तो ऐसा लगा कि अपन को ऐसा लगता है कि ये जीव पैसे नहीं इसके पास, वृद्ध है, सफ़ेद दाढ़ी बड़ी, खाने की व्यवस्था नहीं, पीने की, अपनी दया इतनी कमज़ोर जाति की है कि मुनिराजों की दया होती यदि भी देखते तो वो पैसे के अभाव से दुखी नहीं। अरे तत्व तो नहीं समझ, इसे कैसे समझ में आ जाए कि मैं बहुत अच्छी जगह आ गया, मैं मनुष्य पर्याय में हूँ। ईश्वरचंद विद्यासागर नाम सुना, बंगाल में कलकत्ता, कितने दयालु प्रकृति के थे, बहुत अच्छी कहानी मिली। तो वो एक लड़के ने कहा बाबूजी 1 रुपये मिल जाएगा, तो क्या करोगे, कि भूखा हूँ 2 दिन से, तो कुछ व्यवस्था नहीं, कि यदि हम 2 रुपये देंगे तो कि हम मम्मी पापा के लिए भी ले जाए, फिर 4 रुपये दे देंगे तो हम चने ले लेंगे, मूँगफली ले लेंगे, दुकान खोल लेंगे, फिर 50 रुपये दे, ऐसा उनने कुछ उसमें कितनी राशि लिखी थी उतनी दी और उसे वो दुकान खुल गई। कुछ साल बाद वहीं से निकली तो वो लड़का दुकान चला रहा और आया और पैर पकड़, बहू जी आपने किसी को 1 रुपये दिया था कब, आप ही की कृपा से मेरी दुकान चल रही। अपनी बुद्धि इतनी चल सकती कि संयोग में हेर फेर हो जाए तो इतने में अपन को संतोष होता है, कम से कम भूखा तो ना, प्यासा तो ना। ये तो बहुत बड़ी करुणा कर रहे हैं कि भैया ये जीव अनंत बार मर चुका है, खा पी के मर चुका है, कैसे सहन करता होगा, अपन कष्ट का कल्पना नहीं कर सकते। कोरोना की याद आती तो रोंगटे खड़े होते हैं कि परिवार के लोग जा नहीं सके, रमोकार मन सुना नहीं सके, सांस लेने में वो व्यक्ति, और करोड़ों रुपए घर में पड़े और कोई सूरत नहीं देख रहा, देख नहीं पा रहा, ऐसे भी कष्ट सह लेता है जी, कहीं ये कुछ नहीं लगते ऐसे, तो बहुत बहुत ऐसे, यानी वहाँ के दुखों का चित्रण नहीं हो सकता नरकों। फिर ये निगोद की बात कह रहे, कैसे सहोगे यदि अपने को आत्मा नहीं जाना, ऐसा कह रहे। दुख समुद्र में नहीं डुबाना चाहते हो, इफ यू आर, यदि आप सोच लो,
तो मिथ्यात्व को अवश्य, मिथ्यात्व को छोड़ो। इसके लिए फिर 7वां अध्याय अवश्य छोड़ो, पीछे पड़ जाओ। हम तो तत्व का ज्ञान करें, हम अपने को पहचानें, हम भगवान की आज्ञा मान। हमारे भगवान ने अपने ज्ञान में मुझे कैसा देखा, हम तो उसको समझें। बहुत इसेंशियल है, कंपलसरी है, इसके समझे बिना गुजारा नहीं है। आप अपने बच्चे को कितने ही पढ़ा लो, दया कर दो, सब सौंप जाओ, परंतु वो मिथ्यात नहीं छुड़वाया उसका, ये भगवान देवसास गुरु से नहीं जोड़ा, तो वो तो कष्ट ही कष्ट पाएगा। ये तो मोबाइल छाप काला है, रात दिन पाप कमाने का और उपयोग बर्बाद करना। बिना बुलाए नीचे पहुंचेंगे लोग इस काल, देखने में जैनी लगेंगी और बहुत जीव नरक पहुंच जाए। क्योंकि ऐसा ऐसा आयतन भेजा पढ़ना, पद्मनंदी पंचम शतका में निकलता कि नरक 7 होते हैं और व्यसन 7 होते हैं। तो एक एक व्यसन लोगों को पकड़ने के लिए भेजा है नरकों में कि तुम पकड़ पकड़ के लाओ। और ये तो 7 नरक की तो बात ही नहीं करते, ये कहते महादुख समुद्र निगोद में पड़ो, वहां से तो निकल नहीं करते। कोई निंदा करता है तो निंदा कर लो भैया, स्तुति करता है तो स्तुति कर लो। लक्ष्मी आज चली जाए, बिल्कुल हम बिल्कुल गरीब हो जाए, ऐसा लगता है ना ये धर्म पालेगी तो गरीब हो गए तो ऐसा तो ये कार्य कर ली। अभी मरण हो जाए तो हो जाए, आगे हो जाए तो हो जाए, परंतु नीति में निपुण पुरुष भगवान सर्वज्ञ देव द्वारा न्याय का मार्ग जो बताया है, इसको अपने जीवन में उतारते हैं और अपना जीवन धन्य करते। देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ। देखो अब कितनी अच्छी जगह आई, पर वो लगे तो देवसास गुरु। अपन को तो अपने बपौती सी लगते, अपना मंदिर, अपने भगवान, ऐसे नहीं लगना। ये भगवान हमारे तुम्हारे नहीं लगना है, ये भगवान मुक्ति के मार्ग में हेतु वाले भगवान लग, जिनसे हमें बहुत बड़ा काम है। हमारे मिथ्यात अज्ञान असंयम कैसे छूटे, ऐसे भगवान है। पुण्य बांधने के लिए नहीं मिले भगवान। अभी सुमत प्रकाश जी हैं शिखर जी, तो उनके कल परसों के प्रवचन में आया कि यदि तूने 6 आवश्यक भी पालन करना सीख गया और यदि तूने निर्णय परमार्थ साधने का नहीं किया, तो ये 6 आवश्यक तुझे ऐसा पुण्य बांध के पटकेंगे कि तू कहेगा कि अरे हम किस उद्देश्य से पाल रहे थे, कहाँ विषयों पर। लक्ष्य सही होगा ना तो देवसास गुरु के निमित्त से तू आत्मा की उपलब्धि करे, नहीं तो पुण्य बांध के फिर विषयों में पड़ जाए। शुभ कर्मों का फल विषय भोग, भोगों में मानस। क्या करोगे, यहाँ इतनी अच्छी भगवान मिली और इनके फल में अपन को विषय की सामग्री, इसके लिए आई थी बंदे। बहुत सोचना भैया। देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदा, इनसे बड़ा विश्व में कोई नहीं हो। ये आदर्श है अपने, इनके आधार से धर्म होता है। आधार से यानी इनके द्वारा बताए हुए मार्ग से ही जीव सुखी हो सके, और कोई रास्ता। इसमें शिथिलता रखने से, यानी तुम्हारी देव के निर्णय में चूक हो गई तो अनंत भाव खड़े। गुरु नहीं पहचान पाए, चाहे जिसे वोट डाल दे, तो तुम्हारे अनंत भाव, अनंत कह रहे, और शास्त्र का जो अर्थ भाव नहीं पहचान पाए, तो यही शास्त्र तुम्हें संसार बढ़ाने में निमित्त है। क्योंकि तुम अपने मन से पढ़ोगे, अपना भाव पुष्ट करो। यहाँ तो जो भी पढ़ो वीतरागता निकलती है कि नहीं, अंतर्मुक्ता आती है कि नहीं, पुराने अभिप्राय बदलते हैं कि छूटते हैं कि, तो समझ लेना तुम्हारा चिंतन सही। इस तरह से ये 6वां अध्याय तक तो पूरा किया। 7वां अध्याय, इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अबो करिए मोक्ष उपाय। जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, और उनके भी ये कैसे पढ़े अब जो जीव जैन है, अब जीव जैन है, और एक बात, चलो अपन जन्म से जैन, और जिन आज्ञा को मानते, यानी यही देव सास गुरु, इन्हीं के दरबार में आना, शिक्षक विधान में शामिल होना, कपड़ा बदल के पूजन करना, ये अब इसमें क्या गलती हो। तो फिर पंडित जी कहते फिर भी इनकी मिथ्यात नहीं छूटी। अब गलती क्या हो गई, तो यही बताने के लिए तो 7 में जो जीव जैन साफ हैं, ये तो हो गए जन्म से, फिर सदाचारी हैं, ये हो गए कर्तव्य से, फिर स्वाध्याय करते हैं, ये थोड़ी समझ अच्छी प्रयोग करने लगे,
अब कहती अब वो जिस उद्देश्य से जो देवदास गुरु मिले थे वो भाव तो पकड़े में नहीं आया, तो कुछ भी हाथ में नहीं, उल्टा हो रहा। जिन्हें जिनाज्ञा को मानते हैं और फिर भी जिनके पास मिथ्यात नहीं छूटता, मिथ्यात वैरी का अंश भी बुरा है, सूक्ष्म मिथ्यात भी रखने योग्य नहीं है, त्यागने योग्य है। साहब गलती क्या है ये तो बताओ आप। वहाँ जिनागम में निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है, उनमें यथार्थ का नाम निश्चय, उपचार का नाम व्यवहार, और इसे एक कुछ समझ में आता नहीं है। तो इनका स्वरूप इसे जानने में ना आने से ये पढ़ने के बाद डिस्टर्ब। इस 7वां अध्याय गृहीत मिथ्यादर्शी, पढ़ाना ये चाहिए अपन को, सिद्ध चक्र विधान है तो ऐसी चीज़ें पढ़ाना चाहिए। अरे तू भगवान सिद्ध बन सकता है, देखो सिद्ध भगवान महासुखी है, ऐसी बातें पढ़ना चाहिए। परंतु तोड़मल जी को अपने जैनियों पर दया आई कि भाई साहब तुम्हें ऐसी पढ़ने के बाद भी तुम्हें तुम्हारा मिथ्यात नहीं छूट, तो साहब क्या गलती हो, हम तो रात में नहीं खाते, संयम से रहते, तो आपकी पूजा पाठ करते, अब क्या गलती है कि तू पूजा पाठ करने में धर्म मानता, यही तो धर्म है, तो मानते तो व्यवहार धर्म, तूने तो इसे एक नया मार्ग बना, तो इसे नहीं करना चाहिए क्या, कल से छोड़ दो। कि ये कहाँ कहा, ये कह रहा है कि इससे पुण्य बनता है, मोक्ष मार्ग नहीं सकता। तो फिर मोक्ष मार्ग के क्या लिए क्या करे कि जब यहाँ आता है तो इन्हीं देवदास गुरु की शरण में आने पर जब तू आत्म जिज्ञासु होगा तब तुझे एक व्यवहार पर आरोप आएगा, और जो परमार्थ सदेगा वो निश्चय मोक्ष मार्ग। मार्ग दो नहीं है, मार्ग तो एक ही है, पर यहाँ आने के बाद जिम्मेदारी सौंपी थी तो उसे एक तरफ बंद कर दिया, ये पकड़, मूल प्रयोजन से दूर हो गया ये। जो जीव जिनागम का अध्ययन करते हैं तो जिनागम नयों की भाषा में लिखा, निश्चय नय और व्यवहार, उनमें यथार्थ का नाम निश्चय और उपचार का नाम व्यवहार। उपचार यानी आरोप आता है और यथार्थ यानी सचमुच में। इनके स्वरूप को नहीं जानता तो गड़बड़ी होती है। अब कैसे नहीं जानता, थोड़ी सी ये पढ़ के अपन 225 पेज पे जीव अजीव तत्व की भूल है, कैसे कैसे अपनी भूलें निकले। कितने ही जीव निश्चय को न जानते हो, निश्चयाभास के श्रद्धा नहीं होकर अपने को मोक्ष मार्गी मान लेते, अपने आत्मा का सिद्ध समान अनुभव करते। आप प्रत्यक्ष में संसारी और भ्रम से अपने को सिद्ध मानते, तो वो कौन सी पोस्ट डिग्री दी इनने, मिथ्यादर्शी। अब क्या गड़बड़ी की, फिर से सुनना भैया। कोई जीव निश्चय की बात पढ़ी, समय सार आदि पढ़ी, तो उसमें लिखा है कि सब जीव सिद्ध के समान शुद्ध, कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसमें सिद्धत्व ना हो। ये निश्चय से सिद्ध है, बंदित्व सब सिद्धि, सब में सिद्धत्व की स्थापना करें, ऐसा कहा। अब फिर दूसरी बात कही कि ऐसे जीव निश्चय को ना जानते। अब निश्चय से तो आपने सिद्ध कहा था तो उसने जान लिया कि मैं सिद्ध हूँ। और पंडित जी कहते हैं कि निश्चय से कहा था वो सही था, और तूने पढ़ा वो भी सही था, और तूने जो माना वो बिल्कुल ही गलत। विकास भाई समझे भी नहीं, आप ही कह रहे हैं कि सिद्ध हो और हम मान लें तो गलत, आप कहो तो ठीक है और हम माने तो गलत। गजब का न्याय करते। अरे हमने कहाँ देख के सिद्ध कहा था, और तू कहाँ खड़ा होकर सिद्ध मानता। तू पर्याय में खड़ा है और द्रव्य की बातों की बातें करना सीख लिया, तो ऐसे छल से कोई काम बनने वाला नहीं। देखो पंडित जी ने कैसे पकड़ा होगा, पंडितों के पंडित थे, ये जानते कि तुम मोक्ष मार्ग में जाते समय कहाँ चूकोगे, ये इन्हें पकड़ में आ जाए। इन्हें अपनी आत्मा तो दिखती थी, सामने वालों की आत्मा भी दिखती थी, और तुम कहाँ चूकोगे और कैसे निकलो ये सब जानते। इसका नाम है पंडित तोड़। 6 महीने जिनको नमक नहीं दिया हो मम्मी ने, और उनने एक बार भी नहीं पूछा कि मम्मी नमक क्यों नहीं डालती, रोना लग रहा है, ऐसा एक बार नहीं कहा। और हाथी के पैर के नीचे जा रहे हैं तो नहीं डर रहे। इनके मित्र दीवान अमरचंद जी शेर के पिंजरे में जा रहे
तो अरे आत्मा जानना ऐसा इतना बड़ा बलवान होता है? हाँ ऐसी हो। गरीब आदमी भिखारी से बन के आए, भिखारी था बन के नहीं आए, और वो बोले भैया मेरी कोई सुनाई नहीं करता, मैं बहुत परेशान हूँ, कौन हमारी दया करेगा? कि दीवान अमरचंद जी के पास जाओ। तो गए, तो चौकीदार कैसे घुसने देगा, फटे हाल। तो कहा कि कौन हो तुम? तो बोल देना साड़ू भाई। अब बुद्धि कितनी चले। उन्होंने कहा कि साहब एक व्यक्ति पुराने से कपड़े पहने, वो कह रहा है कि आपका मैं साड़ू भाई। दीवान अमरचंद जी कैसा आत्मज्ञानी हो, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। ऐसे नहीं लगे, जीव तो है ना साड़ू वाड़ू भाई, अपन सब साधर्मी साड़ू भाई थे, एक दूसरे के साधर्मी, सब एक सी जाति के, एक सी बात। तो बुलाओ। तो सब लोग हंसने लगे। आप तो कहते थे आपकी पत्नी अकेली है, उसकी कोई बहन नहीं है, ये साड़ू भाई कहाँ से हो गए, और आप इतने बड़े पद पर? तो उन्होंने इतना अच्छा उत्तर दिया कि साता वेदनी और असाता वेदनी मेरी सास की दो बेटी थी, तो इनका संबंध असाता वेदनी से हुआ है, मेरा संबंध साता वेदनी से हुआ। और अब ये साधर्मी साड़ू भाई है ना, तो अब ये साता वेदनी इसका भी आ जाएगा। तो उसे नहलाया, कपड़े पहनाए, उसकी व्यवस्था कर। ये हम ये कह रहे आत्मज्ञान होने पर कैसा अच्छा दिखने लगता है जी। उन्हें ये नहीं लगा ये मेला है। चिलाती पुत्र ने एक लड़की की गर्दन काट दी। उसने कहा कि तू मुझे पति मानती है कि नहीं? और उसने कहा कि नहीं मानूंगी तेरे जैसे पापी को, मार डाल। तो उसने सचमुच में मार डाला, और श्रेणिक उसके पीछे पीछे भागा कि आज तो इसको सजा देना पड़े। और वो गया जंगल में भागता जा रहा, श्रेणिक उसके पीछे। और जैसे ही एक मुनि संघ मिला, और वट वृक्ष के नीचे मुनिराज विराजमान संघ में थे, और जैसे वो गया पिन ड्रॉप साइलेंस, कितनी शांति। तो वो चिलाती पुत्र जो भीलनी की लड़की आती चिल्ला, उसका बेटा था, उपश्रेणिक के साथ शादी। तो वो गया और मुनिराज के पास, वो एक हाथ में गर्दन, एक हाथ में तलवार, घोड़ा छोड़ा, और एक तरफ गर्दन फेंकी, तलवार फेंकी, और महाराज जी के चरणों में नमस्कार। महाराज जी आप जैसे पवित्र जीव जैसे जंगलों में भी इतने सुखी और शांत रहते हो, और मैं कैसा व्यभिचारी पापी अज्ञानी धूर्त, मुझे क्या हो गया, मैंने इसकी जान ली, मेरा कल्याण हो सकता है कि नहीं? महाराज जी ने कहा वाई नॉट, क्यों नहीं हो सकता? अरे गजब हो गया साहब, मैं इतना हत्यारा। अरे बोली वो एक समय का परिणाम, और तेरा स्वभाव त्रैकालिक परमात्मा, क्यों नहीं हो सकता? और तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, क्यों नहीं होगा? जो गलती नहीं मानते उन्हें नहीं समझा जा सकता। और उसे दीक्षा दे दी। अब अपन कह रहे चोर को दीक्षा दे दी, पापी, वे कह रहे हमने आत्मा देख के दीक्षा दी है, उस पर्याय को गौण कर। ये देखने की नजर खुल जाती, उसे कहते आत्मज्ञान। सबको प्रभु देखो और सबको प्रभुता दिखाओ, अपना प्रभु आप देखो और सबको प्रभु। ऐसी करुणा से लिखे ये ग्रंथ पंडित तोड़मल कि भैया सचमुच में तुम सिद्ध हो। तो इसमें लिखा कि निश्चय नहीं से सिद्ध कहा था, उसने मान लिया और तुमने उसे निश्चयवासी में डाल दिया। जो क्या लिखा, निश्चय नहीं से कहा था उसे नहीं जाना इसने। कमल कुमार जी पढ़ो। निश्चय से सिद्ध कहा था, इसने सिद्ध बोलना सीख लिया था प्रवचन करने के लिए, परंतु इसे सिद्ध लगा ही नहीं, और लगता तो ये पर्याय बुद्धि उड़ जाती। निश्चय को पढ़ा और बोलने लगा, तो वो निश्चय कहाँ है तेरे हाथ में? तो भाषा है। तो निश्चय को न जानते हुए अपने को निश्चयाभासी जीव के लिए लिखा, अपने को धर्मात्मा मोक्ष मार्गी मान लिया, अपने को क्या अनुभव करता है? सिद्ध समान अनुभव करता है। अब सिद्ध समान अनुभव करना चाहिए, परंतु करता नहीं है, वो करता लिख रहे। तो कहाँ करता है? कि विकल्पों में करता है। माई सेल्फ, आई एम गॉड, आई एम सिद्ध, इसी विकल्पों में सिद्ध होता है। भाषा में होता है क्या? भाषा मिथ्या, ये सिद्ध है। अरे जिस परिणति की धारा सिद्ध स्वभाव से निकल रही है, उस परिणति का अंतर्मुख आत्मीयता रुचि पूर्वक वेदन होने लगना, उसको सिद्ध जैसा अनुभव कहते। तो शास्त्र से पढ़ के कहते कि निश्चय नैसे में सिद्ध। अपनी साथ धोखा, और किसके साथ धोखा कर?
सचमुच में सिद्ध। कुंद कुंद देव कहते हैं यदि तुम सिद्ध नहीं मानोगे तो मिथ्या, और तूरमल जी कहते तुम सिद्ध मानोगे तो मिथ्या। क्या करें बताओ। तुम सिद्ध नहीं मानोगे यानी सचमुच में तुम देह से, कर्म से, राग से भिन्न स्वयं सिद्ध हो, नहीं मानोगे तो मिथ्यात्व नहीं छूटे। और तूरमल जी कहते हैं कि तुम अपने को सिद्ध मानोगे तो मिथ्यात्व नहीं छूटेगा, क्योंकि तू पर्याय में सिद्ध मानता है, वे स्वभाव में सिद्ध बताता। कितना अंतर, वे स्वभाव देख के सिद्ध कह रहे, वो सिद्ध पर्याय नहीं है, स्वभाव ही सिद्ध, इसे किसी ने बनाया नहीं, उसी को कहते सिद्ध स्वभाव। और ये पर्याय में सिद्ध यानी वेदन काय का कर रहा है, सिद्ध दशा का। तो सिद्ध दशा जब प्रकट नहीं तो सिद्ध दशा का वेदन कहाँ से हो गया था, इसलिए उन्होंने पकड़ लिया ये मिथ्याचार। भाषा भगवान की बोलता है और अभिप्राय अपना रखता। आप प्रत्यक्ष संसारी है, प्रत्यक्ष संसारी यानी पर्याय में राग देश मोह है, तो राग देश मोह का भी इसे ज्ञान होता है, और राग रह स्वभाव की जितनी उपलब्धि उसे भी उसका आनंद आता है। इस तरह से मिश्र धारा चलती साधक। जो लो अष्ट कर्म को विनाश नाही सर्वथा, तो लो अंतरात्मा में धारा दुई बरनी। एक ज्ञान धारा, एक शुभ शुभ कर्म धारा, दोहू की प्रकृति न्यारी 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 धर। अपने को भगवान नहीं देखोगे तो भी तुमने 7वां अध्याय नहीं पढ़ा। तुम सिद्ध देखो निश्चयाभास के बल से, डरो नहीं, सचमुच में सिद्ध। और अपन समझ रहे थे सिद्ध मानेंगे तो निश्चयाभास होगा, कि नहीं सिद्ध मानोगे तो निश्चयाभास चला जाए, पर तुम सिद्ध मानते नहीं हो इसलिए निश्चयाभास। अच्छा, निश्चयाभास की पहचान पंडित साहब, निश्चयाभास की पहचान है स्वच्छंदता, उसी व्यवहार का निषेध आता। क्या रखा पूजा, क्या रखा प्रवचन, क्या रखा जाप देना, क्या रखा सामायिक, ऐसी हंसी उड़ाता जैन शासन के व्यवहार की। इसकी भाषा से समझ में आता ये रूखा व्यवहारावासी की क्या पहचान, जो साधन उसने भगवान की आज्ञा में चरणानुयोग में कहे उसे मानकर संतुष्ट हो जाता। मैं तो धर्म पाल। दो पहचाने बताएं। निश्चयवासी क्या पहचान बताई, शुष्कता, प्रमाद, आलस, बातें काटना, व्यवहार की खिल्ली उड़ा। अरे अपन ने बहुत पूजा की, कछु नहीं होता धर्म। अरे पूजा की कहाँ, सार्थक नहीं करो, पूजा सार्थक कर। ये मिले कहाँ भगवान तुम्हें, लगे कहाँ ऐसे, और इनसे दूर रह के कहाँ सुखी हो जाओ। तो वो एक जो निश्चयभाषी रहता, शुष्क जीवन रहता, प्रमादी, स्वच्छंदता निकालता पढ़ पढ़, तब तो दया आई कि ये जीव आत्मा की बातें ऐसी करता है जैसे कोई दूसरी दुनिया में बैठा, और जीवन बिल्कुल रूखा। कभी किसी गरीब को देखे तो दया नहीं आए, अरे क्या दया करे, पाप का फल भोग रहे। अरे पाप का फल भोग रहा है, तुम्हें तो दया आना चाहिए, जीव तो देखना चाहिए। तुझे जीव देख के नहीं देखना आता, उसका उदय दिखता है। उदय तो अपना देखना, जो तू अपने को बड़ा धर्मात्मा मानता है और कहाँ खड़ा। इस तरह से शास्त्रों में सिद्ध समान आत्मा को कहा। सो वो किस लिए कहा था, द्रव्य दृष्टि से कहा था। द्रव्य दृष्टि से यानी वास्तव में जो इसके दो अवयव हैं, एक द्रव्य स्वभाव और एक पर्याय स्वभाव। तो द्रव्य अनादि अनंत चैतन्य भगवान सिद्ध ही है, ऐसा सिद्ध देखो, और पर्याय उसे ऐसा महसूस करे। तो पर्याय पर्याय में खड़े होकर सिद्ध महसूस करती है, इसलिए निश्चयवास बना। कुछ समझ में आ रहा कि नहीं, भी कठिन तो नहीं पड़ा। क्योंकि अपनी बातें अपने लिए पंडित साहब लिख गए। शास्त्रों में बताओ, जिनवाणी में खास कर, अरे अपने मनोहर लाल जी सहजानंद जी वर्णि नहीं लिखे, मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान, किंतु आस बस खोया ज्ञान, बना बेकारी निपटे अजान। बताओ कितना बड़ा आदमी, और जरा माइंड का स्क्रू ढीला पड़ गया तो ऐसा 2 रुपये दे दो चाय पीना, 2 रुपये दे दो, ऐसा मांगने लगता। करोड़पति अरबपति, थोड़े ही दिमाग का स्क्रू ढीला हो जाए तो ऐसी दीन दशा में पहुंच जाता। युगल जी ने एक प्रश्न किया था कि बताओ, एक सम्राट की महारानी अपने दिमाग के
कमजोरी की वजह से घर से बाहर निकल जाए और आपके दरवाजे पर आए और आपसे रोटी और पानी और भीख मांग कि हमें भूख लगी है भोजन करा, तो तुम उसे भोजन कराओगे कि नहीं? बताओ, भोजन कराओगे? कितने लोग हाथ उठाते और भोजन नहीं कराओगे तो कठोर हृदय होगे कि नहीं? तो पंडित साहब ने कहा कि भोजन कराना भिखारी बनाना है और उसका घर दिखा देना रानी बनाना। तो सोचो कैसे, नहीं समझ में आया? जिसका जो अधिकार है, जो क्षेत्र है, उसको वहाँ भेजना तो हमेशा के लिए भीख मांगना बंद हो जाएगा। हमारे मुनिराज क्या करते? ऐसा नहीं करते कि आओ हमारा आशीर्वाद हो तुम्हारी दुकान चले, ऐसा नहीं बेटा, हमारा आशीर्वाद काम में नहीं आएगा, तुम प्रयास करो तब कम कल्याण। शिखर जी जैसे कोई क्षेत्र में लोग वंदना के लिए आ रहे और एकदम ऐसी प्यास लगी, पूरा परिवार था और कोई साधन नहीं दिख रहा, कोई झरना नहीं, नदी नहीं, कुआं नहीं दिखा। तो एक बाबा बैठा था, उससे कहा कि बाबा बहुत प्यास लगी, क्या करें, कहाँ चले जाएं? अरे ये पास ही एक फरलांग, तो पास है झरना, चले हो गया। उसने देखा सचमुच में पानी भरा, छान के लाया, इतने में रास्ते में गुजरते हुए लोग नहीं, भाई साहब बहुत प्यास लगी, उनको पानी पिलाया। फिर दूसरे लोग आए, बहुत प्यास लगी, पानी, फिर भैया 2-4 घंटे हो गए। तो अब ये परिवार के लोग तड़प रहे और वो परिवार के लोगों को जल पिला रहे। तो उन्होंने कहा ये हो क्या गया भाई, आपने गलत रास्ता बताया। नहीं नहीं, बहुत पास है, फरलांग भी नहीं, चलो अपन देखते क्या किस कारण से नहीं। तो गए तो वो तो पानी पिलाने में लगा। तो उस व्यक्ति ने कहा हमने तुम्हें पानी नहीं पिलाया, पानी की खदान बताई कि यहाँ से पानी, तुमने उन्हें पानी क्यों पिलाया? तुम भी उन्हें खदान बताओ, तुम भी झरना बताओ कि यहाँ से मिलता था, तुम उसको पिलाने में लग गए। नहीं समझ में आया? अपने मुनिराजों ने क्या किया, हाँ हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारी दुकान चलाएं, तुम्हारी लड़कियां बच्चे भी आ जाए, ऐसे किया? अरे तुम खुद भगवान बन सकते हो, तुम्हारी शक्ति का ज्ञान करा दो। सब जीव सिद्ध के समान मैं वह हूँ जो है भगवान, ऐसा बताया अपने ऋषियों। ऐसे नहीं बताया हम तुम्हें भगवान बना देंगे। कैसा धर्म है भाई। अभी तिलक नगर में थे ना बाब, तो एक उदाहरण दिया था विकास भैया कि एक राजा, अब राजा तो राजा ही है नहीं, कोई काम धाम तो है नहीं, बैठे बैठे मोटे होते रहते, पेट बड़ा होता जाता है, कोई काम के नहीं रह जाते। तो बैठे थे, बीमार पड़ गए, अभी दवाई पे दवाई, पैसा वाले हैं तो खूब आ रही, दवाई खाते जा रहे, ठीक ही नहीं हो रहा। एक आदमी आया मुमुक्षु, उन्होंने कहा हम ठीक कर सकते। तो मैंने कहा कैसे ठीक करो? कि जे पुड़िया लो, 3 पुड़िया, और इन्हें सुबह शाम या जैसे भी खिलाना, पसीना में खिलाना। तो मंत्री पसीने की व्यवस्था की जाए। अरे मंत्री नहीं, आपके पसीना में लगेगी। अच्छा तो हमारा पसीना चाहिए। अब दौड़ा तो मोटे राम दौड़ने में धीरे धीरे, भैया थोड़ी दौड़ो, पसीना तो निकलना चाहिए, दवाई काहे में खाओगे? तो थोड़ा दौड़ा, फिर और दौड़ा, फिर दौड़ा, जब पसीना निकला फिर दवाई उसमें मिलाई खाई। अब दवाई क्या थी? शक्कर की गोली, राख जो भी है। अब उसे दौड़ा, पसीना निकलने लगा, सब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो गया, पाचन होने लगा, अपने आप ठीक हो गया। तो वो काय से ठीक हो? ऐसा बैठा रहता था प्रमाण। जैसे अपन ऐसे ही बैठे बैठे मोक्ष जाना चाहते हैं, समझना नहीं चाहते, तो ऐसे कैसे समझ में आ जाए? आपको एक काम सौंपा तत्व निर्णय का, तेरा उद्यम तो एकमात्र तत्व निर्णय का है, तू कौन है इसके पीछे पड़ जा। ये प्रयास सारी इस काम में लगा दे कि मैं अपने को जान के ही चैन लूँ, तो कल्याण हो सकता है, नहीं तो बहुत कठिन। कोई तुझे पसीना में दवाई जैसे दूसरे की पसीना की नहीं लगती, ऐसे महावीर के द्वारा भी तेरा मोक्ष नहीं होगा। महावीर जिस बल से मोक्ष गए वो ही प्रक्रिया अपना, ऐसा स्वाधीनता का धर्म। 5-10 मिनट और पढ़ लें, निकाल 225 पे। गजब का, ये तो सब पढ़े तो हैं अपन सब लोग, परंतु फिर से अपन विचार करते कि कैसे भूल निकले भाई। सब अपन एक से रोगी हैं,
किसी भी तरह से बात समझ में आ जाए, अपने चित्त में जगह ले। 225 पेज निकाल। जिन शास्त्रों से जीव अजीव तत्व का अन्यथा, जिन शास्त्रों से जीव के तरस स्थावरादि रूप गुणस्थान मार्गणादि रूप भेदों को जानता है, अजीव के पुद्गलादि भेदों को, उनकी वर्णादि विशेषों को जानता है, परंतु अध्यात्म शास्त्रों में भेद विज्ञान को कारणभूत वीतराग दशा होने को कारणभूत जैसा निरूपण किया है वैसा नहीं जानता। अब देखो 4 अनुयोगों को इन्होंने 3 अनुयोगों को एक तरफ बनाया और एक द्रव्यान योग को एक तरफ। तो 3 अनुयोगों में कैसी चर्चा मिलेगी जीव की, कि निखालस जीव की नहीं मिलेगी। अशुद्धता से परिणमित संसार में परिभ्रमण करने वाले जीव की कैसी कैसी दशा हुई, कहाँ गया, क्यों गया, कहाँ कैसे कर्म बंधे, एक करणान युग बंधे, इन परिणामों से ऐसे कर्म बंधे, कहाँ कहाँ इसने अपना माथा पटका, कहाँ क्या भक्ष भक्ष कुछ नहीं दिखाई दे, कौन आदर्श कौन नहीं, ये सब कहीं भी यानी आचरण पक्ष देखो तो इसका गंदा है। वर्तमान युग में देखो तो सप्त व्यसनादि की कथा, अब मुनिराजों की कथा ज्ञानियों की पढ़ी। तो अब ये कहते हैं कि 3 अनुयोगों में जो चर्चा होगी उसमें ये शरीर आश्रित, उदयाश्रित, पर्याय आश्रित चर्चा होगी। वहाँ पर देश त्रस स्थावर जीव 2 प्रकार की होती है, त्रस और स्थावर। संसारिणो मुक्ताश्च, संसारी और मुक्त ऐसे जीव। इन पंचेंद्रियाणी तक यानी 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 ऐसे जीव। अब बताओ ये जो पेड़ खड़ा है वो कितने इंद्री जीव? 1 इंद्री जीव। हाथी कितने इंद्री जीव है? पंचेंद्री जीव। अब बैठ, शांति से बैठ। अब ये कह रहे कि आत्मा की इंद्रियां होती हैं कि आत्मा के पड़ोसी की इंद्रियां होती? तो आप ही कह रहे थे साहब हाथी जीव है और ये पंचेंद्रियां। अरे हमने तो ये बताया था कि जहाँ 5 इंद्रियां हैं वहाँ जीव है, तूने तो इंद्रियों को जीव पकड़ लिया, हमारी भाषा ही नहीं समझी। ये तकलीफ है कि नयों की भाषा में लिखा जाएगा और तुझे अभिप्राय पकड़। तो वो कहेंगे तो ऐसे कि पेड़ कितने इंद्रिय जीव है, बाल बोध में पढ़ाया जाता बच्चों को कि हाथी जीव है कि अजीव, ये प्रश्न। तो क्या उत्तर दिया? हाथी का शरीर अजीव और हाथी की आत्मा जीव, 2 चीजें हो गई कि नहीं? अपन कितने इंद्रिय जीव ऐसा लगाओ, अब कितनी ताकत लगेगी? कथन पढ़ लेना तो बहुत सरल, ऐसे लिखा मिलेगा सब। वो कहते नयों की भाषा में लिखे, करें क्या? ये मनुष्य बैठे ऊपर देव रहते नीचे नार की, ऐसे तो बोलेंगे, पर नार की आत्मा होते ही नहीं, मनुष्य आत्मा होते ही नहीं। मनुष्य नाम का कोई द्रव्य भगवान ने देखा ही नहीं। अच्छे से पढ़ो पे। वो कह रहे तूने 3 अनुयोग पढ़ करके जो तेरी मानसिकता थी और शास्त्रों का भाव न पकड़ने से और पक्की हो। मैं तो पंचेंद्रिय जी, वे कह रहे जिस शास्त्र को पढ़ने से देह बुद्धि छूट जाए, वीतरागता विज्ञानता प्रकट हो जाए, वो अध्यात्म तो पढ़ा नहीं, तो तेरी मानसिकता तो और पक्की हो कि मैं मनुष्य। उन्हें मनुष्य का वो सही का, क्योंकि कैसे कहें? आपका नाम क्या भाई? हाँ है? जो भी नाम लोक में, तो आपका नाम लेके बुलाएं तो आप बोलते हो, और हम ऐसा कहें हे चेतन भाई, हे गया है, तो तुम कहते कौन से कह रहे? ये तो चेतन तो है ही। तो अब बताओ वो कैसे कहे? अब हमें एक ही नाम मान लो विकास भैया के, तो हम वो नहीं कर लेती रहती। बताओ नाम लेके पुकार, और हमें ही माने कि ये विकास है। भैया ये नाम रखाया गया, नाम धरो तिन हर्षित हो, तूड़ल मल्ल कहे सब लोग, मैं हूँ जीव द्रव्य गुण भूप एक अनादि अनंत। मैं तो आत्मा हूँ भाई, इस समय आत्मा शरीर के संयोग में, इसलिए जगत में लौकिक नाम लिए जाते। आपने तो पक्का कर लिया इसी नाम। बड़े पंडित जी कहते गुप्त दान दो, यानी दान किसी मंदिर में तीर्थ यात्रा में दो कहीं भी, तो उसमें ऐसा नाम लिखो, शुद्धात्म नाम लिखो, शुद्धात्म चिद्रूप नमः, ऐसे नाम, गायक नाम, ऐसे नाम लिखवा, जिससे कोई पढ़े कि कौन आया था, कि गायक आया, तो कम से कम एक बार तो याद आ जाए। तुम्हारे नाम को पढ़ने से किसी को वैराग नहीं आएगा। भगवान ने जो नाम बताया, मेरा नाम है जीव, मैं जीव हूँ,
चिरंजीव चिरकाल चिरजीव हूँ। अखंडित अमंडित अरूपी अलख, अदेही अगेही अनेही अचख। परम ब्रह्मचर्य परम शांततम, निरालोक लोकेश लोकांततम। अपने नाम परम ज्योति परमेश परमात्मा, परम सिद्ध परम शुद्ध शुद्धात्मा। चिदानंद चैतन्य रूप हूँ, निरंजन निराकार शिव भूप हूँ। इतने लो नाम लिखे शिवलाल। और अपने लिए इसका क्या नाम है? यह देह चिरकाल की है मुई, मेरी जिंदगानी से जिंदा हुई। तो अब क्या करना है? तजा हमने नफरत ये मुर्दा आज, चलो वीर अब चल करें मुक्ति राज। जिसम झोपड़ी को लगी आग जब, हुई मेरे बैराग की जाग तब। ये इसके नोटिस आने लगी, चश्मा चढ़ने लगा, किडनी काम नहीं करती, लंग्स काम नहीं करता, पाचन नहीं सही होता, चलते नहीं बढ़ता, घुटना बोल गया, कमर बोल गई, बेल्ट और ये सब, ये क्या हो रहा? ये नोटिस आने लगा। और ये कह रहा कि यार ये तुम्हारी परिणाम में नहीं है, पड़ोसी की, और तुमने उसे अपने माना। इसे दुख मिटाना हो तो 3 अनुयोग व्यवहार के क्यों लिखे? क्योंकि तूने जीव नहीं मानेगा तो मसल देगा, ऐसा लिखा समय साल। यदि तूने 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, हम जो कहते पेड़ जीव है, तो इसके लिए नहीं कहा कि इंद्रियों को जीव मान ले, कि जहाँ पेड़ की रचना है वहाँ ऐसे ही जीव है जैसे सिद्ध भगवान। इसलिए तेरे द्वारा कभी विराधना न। कांजी स्वामी के सोनगढ़ के बारे में बताते थे लोग कि यदि कोई फूल के ऊपर पैर रख दे तो चलते समय एकदम क्या करता है? तेरे अनंत भावों के, असंख्यातों भावों के माता पिता है। कौन माने इन बातों को? किसने कहा? एक आदमी बोल, किसने कहा? तो वो कहते थे, अरे रे तू सर्वज्ञ को नहीं मानता, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आई बातें। वनस्पति में असंख्यातों जीव, अपार जीव, कैसी मान? तो देखो अपन ने ये भी पढ़ा कि हम संसार में हैं, इतनी पर्याय में 4 गति में गए, ऐसे ऐसे इंद्रियां आदि पाए। ये एक वर्णन ही हो संसारी दशा का, विराधना का ये बात। और ये दूसरा, तेरा जीव कभी शरीर रूप हुआ नहीं, तुझे कभी राग देश में होते ही नहीं, तेरा स्वभाव सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध है, ऐसा भी एक वर्णन। 2 प्रकार के वर्णन। तो एक वर्णन अपन ने पक्का कर लिया कि मैं मनुष्य हूँ, मुझे ये करना है, और एक वर्णन ये छोड़ दिया कि मैं आत्माओं में कर नहीं सकता। तो तेरा ज्ञान तो झूठा है। फिर से 4 लाइनें पढ़ के समाप्त। जिन शास्त्रों से तुमने तरस स्थावर भेद पढ़े तो हमने क्यों किए थे? कि उसकी एबिलिटी, पर्यायगत योग्यता बताना, और वर्तमान में उसकी कौन सी पैकिंग देह की बताना, इतना था। और तूने वो देह को और उस दशा को जीव मान। जीव इंद्रियां नहीं होती हैं जीव अतीन्द्रिय होता, जीव तो ज्ञान स्वभाव ही होता। तो अपने वर्णादि पुद्गलों के विशेष जान लिए, और जीव के इंद्रियादि तरस और आदि भेज जान। परंतु अब पंडित जी का रेड सिग्नल, तूने जो कहा सब तो ठीक है, परंतु अध्यात्म शास्त्रों में जिस असली, जहाँ पर वस्तु स्वरूप का निखालस निरूपण है, उसमें भेद ज्ञान को कारणभूत, यानी हम ऐसी पढ़ाई पढ़ें कि जिससे हमें देह से भिन्न अपना परिचय होने लगे, आत्मा जानना, ऐसी पढ़ाई। वेद ज्ञान को कारणभूत, वीतराग दशा को कारण, यानी वीतराग दशा यानी परावलंबन छूटे, स्वावलंबन हो तो वीतरागता है, और भेद ज्ञान हो यानी ज्ञान में जैसा है वैसा दिखने लगे। शरीर देखे जहाँ दे अपनी नहीं, वर्णादि व रागादि को निज भाव से करने लगे। समझ लेना आपकी पढ़ाई सही।
1 घंटे तक प्रवचन करे और मैं नहीं किया, गया सब पानी। जब वाणी तुम नहीं हो तो प्रवचन हमने कहाँ किया? ऐसे लगे तो उसे महसूस तो तब होगा ना जब अपने को आत्मा माने। इस तरह से वेद विज्ञान होना चाहिए अपने जीवन में। आत्मा भगवान दिखे और शरीर बारदाना दे, परिणाम एक समय की पैकिंग दिखे और भीतर अशरीरी अरूपी अतीन्द्रिय भगवान विराजमान है ऐसा दिखे, समझ लेना आपकी पढ़ाई सही। अभी तो पढ़ने में, निर्णय में इतनी ताकत लगाओ, फिर अनुभव होगा ना। अनुभव की जल्दी नहीं करो आप, अभी उस पर वोट डालो जो भगवान कहते वो परम सत्य बात। जैसा लगेगा तो अपनी दशा में जो परिणति प्रकट होगी उसी को मोक्ष मार्ग कहते हैं। क्योंकि ये जीव अपने को पाप रूप जानता नहीं है, पर का अंश अपने में न मिलाए, अपना अंश पर में न मिलाए, ऐसा सच्चा सिद्धांत करते हैं। दिन भर आज हमारा उपवास है, आज अष्टमी है, आज हमने ये रस छोड़े। तो भैया रस छोड़े, जब रस तेरे नहीं थे तो कैसे छोड़? जब तेरे थे ही नहीं तो कहाँ से छोड़? उपवास है तो शरीर ही तेरा नहीं तो उपवास कहाँ से होगा? तो उसे दिखता ही है, वो बाहरी बात। आत्मा, उपवास का अर्थ अध्यात्म में अपने समीप बैठना, उप यानी समीप और वास यानी रहना। इस तरह से लौट लौट के अपनी बुद्धि, चाहे पूजन करते समय बार बार लौटे, अरे मैं तो ज्ञाता हूँ, देखो पूजन के भाव आ रहे, मेरा ज्ञान तो जान। प्रवचन के समय भी मैं कान से नहीं सुन रहा हूँ, मैं ज्ञान से जान, वाणी से नहीं बोल रहा हूँ, वाणी निकल रही, मैं जान रहा हूँ। जानने के प्रति लगाव बढ़ गया, आदर आ गया, तो ये जीव सम्यक ज्ञान को प्रकट करके मोक्ष मार्ग में लगे। ऐसी मंगलवार सेजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूपी। आत्मस्वरूपी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूपी। प्रातः के कार्यक्रम 6:30 बजे से सुबह प्रारंभ हो जाएंगे। 6:30 बजे से अपने नित्य नियम की पूजन, फिर विधान की पूजन, 9 बजे